जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज 7 स्टार सूरज क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रेलगाड़ी के टाइप 1 हम लोग पढ़ चुके हैं और अगले तरफ बढ़ रहे हैं, रेलगाड़ी टाइप दूसरा पढ़ेंगे। यूट्यूब पे हमारी एक सीरीज चल रही है रेलगाड़ी की। रेलगाड़ी के टाइप दूसरा देखते हैं कैसे प्रश्न हमसे एग्जाम में पूछता है। जैसा कि व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। देखते हैं इस तरह के प्रश्न दोस्तों। जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाएगा तो इसमें या तो किसी व्यक्ति या किसी रेलगाड़ी को दो लोगों के बीच तुलना करके प्रश्न पूछे जाए, या तो पैरेलल चलेंगे या तो विपरीत चलेंगे। इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। जब भी अगर सेम दिशा में चले कोई व्यक्ति हो या रेलगाड़ी हो तो इनके जो चाल है हमेशा घट जाएंगे, ये चाल हमेशा माइनस हो जाएंगे। जब भी एंटी आते हो विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति हो या ट्रेन हो तो उनकी चाल हमेशा जुड़ जाएंगी, अगर विपरीत में हो तो प्लस हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब भी पैरेलल चलेंगे तो चाल हमेशा माइनस और जब एंटी आएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको फार्मूला बताया गया था कि कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। ये बार बार लिखा जाता है ताकि आप प्रैक्टिस करते समय भी प्रैक्टिस करें, ताकि आपको याद रहे। अब देखिए, कुल दूरी का तात्पर्य है कि रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितना है, तो आप कहेंगे 300 मीटर। 300 मीटर इक्वल चाल। अब ध्यान देखिएगा, एक रेलगाड़ी की चाल ये है, एक व्यक्ति की चाल ये है। अब यहाँ पे अंतर होता है कि सर ये जो प्लस और माइनस की जो मात्रा है क्या करते हैं, तो जब भी सेम दिशा में चलते हैं तो चाल घटाते हैं, विपरीत में जोड़ देते हैं। चाल हमेशा घटेगी और बढ़ेगी, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि अपने ही दिशा में, यानी कि इस दिशा में ट्रेन जा रही, इसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है, तो चाल हमेशा घटा लेंगे। तो 40 में से अब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 36 इंटू में 5/18। आपसे पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी, कितने समय में। समय नहीं मालूम, समय को टी मान लो। यहाँ पे डायरेक्ट आप काट सकते हैं या पश्चांतर करके एक मानिएगा तो आपको पता है कि तिर्यक गुणा होता है, तो 300 का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 300 इंटू में 18 और एक का इसमें गुणा करेंगे तो 36 इंटू में हो जाएगा 5 और टी पश्चांतर करके भेज देंगे बाहर। जो काटेंगे टी की वैल्यू आ जाएगी, देख लीजिए 18 से काट दीजिए, 18 दूना के 36, आपस में गुणा कीजिए 2 5 6 10 और एक जीरो, या तो ऐसे कर सकते हैं 5 से काट दीजिए 5 6 के 30, एक जीरो बचा है दोस्तों, और 2 से काट देंगे 60 को 30 बार में कट जाएगा। जो टी का मान आएगा वो 30 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि ये रेलगाड़ी जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी, एक व्यक्ति जो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसी दिशा में जा रहा था, उसको 30 सेकेंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में दोस्तों देखते हैं। रेलगाड़ी टाइप दूसरा चल रहा है, कंटिन्यू उसी टाइप में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में आपको पता है कि रेलगाड़ी की हम चाल निकाल चुके, समय देगा तो समय भी निकाल लेंगे। अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा तो किस तरह निकालेंगे, देखते हैं इस प्रश्न में। आपको पता है फार्मूला बताया गया था कि कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू समय। ये आपको दर्शाता है कि अगर आदमी हो या रेलगाड़ी हो, जब भी पैरेलल यानी समान दिशा में चलेंगे तो चाल हमेशा घट जाएगी, अगर विपरीत दिशा में आएंगे तो चाल हमेशा जुड़ जाएंगी। चाल हमेशा जुटेंगी और घटेंगी, बाकी दूरी सेम रहेगा। कुल दूरी मतलब इसका तात्पर्य है कि दूरी आपसे पूछा गया है तो दूरी को रहने दीजिए ऐसा ही। चाल आपको देखना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये रेलगाड़ी की चाल है और 25 किलोमीटर प्रति घंटा ये व्यक्ति की चाल है। यहाँ देखा है समान दिशा यानी सेम दिशा में चाल घटता है, तो यहाँ पे हम चाल निकाल देते हैं थोड़ा सा। ये रेलगाड़ी की चाल है 40, अब 25 आदमी का था, अंतर करेंगे तो आएगा आपका 15। यानी कि आपको यहाँ पे जो चाल रखना है, चाल की जगह को 15 इंटू 5/18 और गुणे समय आपको दिखा कि 48 सेकेंड में उस आदमी को पार करते हैं। यहाँ पे देखिए 48, ये सब अपन है। काटते हैं, काटने के बाद आपका फाइनल जो आंसर आएगा दूरी आ जाएगी 5 6 3 से काट देते हैं, 3 5 15, 3 से काटिए 3 6 18, 6 से इसको काट दीजिए, 6 और 6 48,
ये सब गुणे में चिन्ह, देखिए गुणा कीजिए, 5 पचे 25 और 25 वटे 200। जो रेलगाड़ी की दूरी है, दूरी अर्थात लंबाई, दूरी को ही लंबाई कहते हैं, ये 200 मीटर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर देखें तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन की एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है अपने विपरीत दिशा में। यानी किसका नाम लिया दोस्तों, विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे यात्री को कितने समय में पार करेगी। आपसे समय पूछा गया है। इसका कंसेप्ट था कि जब भी कोई व्यक्ति हो या रेलगाड़ी हो, जब भी पैरेलल दिशा में सेम दिशा में चलते हैं तो चाल हमेशा क्या हो जाती है, माइनस। ये माइनस जो होती है ये चाल होती है, चाल घटा देते हैं। अगर यही रेलगाड़ी हो या व्यक्ति हो, एंटी दिशा में यानी विपरीत दिशा में आते हैं तो चाल हमेशा जुड़ जाती है। ये प्लस माइनस चाल का मैटर है। इसको एक साइड कर देते हैं ताकि आपको पता चले कि पैरेलल में चाल घटाते हैं और एंटी में चाल को जोड़ देते हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया था, इसी फार्मूले पर क्वेश्चन को ध्यान रख दीजिए। कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। इसी फार्मूले से देखिएगा दोस्तों सब रेलगाड़ी के प्रश्न हल कर दिए जाएंगे। कुल दूरी का तात्पर्य है कि जितनी लंबाई रेलगाड़ी की हो या प्लेटफार्म की आगे क्वेश्चन अगर सभी दूरियों को जोड़कर हम रखेंगे तो कुल दूरी से तात्पर्य है कि रेलगाड़ी की कितनी लंबाई 150 रखेंगे। चाल आप यहाँ पे देखना है कि रेलगाड़ी की चाल 54 किलोमीटर और जो विपरीत दिशा में व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल 6 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 54 किलोमीटर रेलगाड़ी की चाल, 6 किलोमीटर बंदे की चाल, तो टोटल हो जाएगा दोस्तों 54। मैं ऐसे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 54 प्लस 6 इंटू में 5/18 कितने समय में पार करेगी नहीं मालूम, ठीक। आप देखते हैं इसको हल करते हैं। यहाँ पे रखेंगे 150 इक्वल में 54 6 7 हो जाएगा गुणे 5/18 इंटू में 30 समय में पार करेगी। आप डायरेक्ट इसको चाहे तो आप काट सकते हैं या पश्चांतर करके काट सकते हैं। चलिए पश्चांतर कर देते हैं। एक मानकर त्रिज्या गुणे करेंगे सब अपान में, ये हो जाएगा 150 गुणे में 150 गुणे 18। एक का इनमें गुणा करेंगे तो 60 गुणे 5 हो जाएगा, 80 आ जाएगा आपके पास। काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसल, 6 से काट देंगे 6 3 18, 5 से काट देंगे 5 3 15, बीच में गुणे का चिन्ह गुणे रहेगा। 3 का 3 में आपस में गुणा करेंगे 3 3 के 9 सेकेंड। यानी कि वो रेलगाड़ी उस आदमी को जो विपरीत दिशा में जा रहा था उसको 9 सेकेंड में पार कर देगी। ये रेलगाड़ी के दूसरा टाइप से दूसरा क्वेश्चन था। हम देखते हैं इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ताकि ये टाइप आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों इसी टाइप से हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, ताकि एग्जामिनर इस टाइप से कैसे कैसे घुमा कर प्रश्न पूछ सकता है। आपको पता है कि या तो रेलगाड़ी की चाल या तो जो आदमी है जा रहा है पैरेलल या विपरीत दिशा में उसकी चाल आपसे पूछेगा, या तो समय पूछेगा या तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा। देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकेंड में गुजर जाती है तो ट्रेन की गति बताइए। यानी कि जो आदमी जा रहा है, यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि विपरीत दिशा में ट्रेन की चाल या बंदे की चाल हमेशा चाल जुड़ जाती है विपरीत में। मैं यहाँ पे फिर आपको बता रहा हूँ, जब भी विपरीत हो आदमी या ट्रेन, मान लीजिए रेल है, यह रेल भी हो सकती है या कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो विपरीत में हमेशा चाल को जोड़ देते हैं, आप पैरेलल समान दिशा में हमेशा घटा देते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आप देखते हैं हल करते हैं। इस तरह से आपको फार्मूला बताया गया था, कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 इंटू में समय। सेम इसी पे आपको रख दो। जब भी आपसे दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति दे, आप तुलना करके बोले तो चाल के में हमेशा याद रखिएगा चाल हमेशा घटेंगी बढ़ेंगी। अगर ये विपरीत दिशा है तो चाल दोनों की जुड़ जाएंगी, अगर समान दिशा में जाएंगे तो चाल दोनों की घट जाएंगी, बाकी दूरी सेम रहेगी दोस्तों।
अब देखते हैं, कुल दूरी बोलने का मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर। आप लिख लेंगे 110 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ कर आते हुए व्यक्ति के पास से 6 सेकंड गुजर जाती है। आप बताइए, ट्रेन की चाल और व्यक्ति की चाल को जोड़ते हैं क्योंकि विपरीत वाला प्रश्न है। रेलगाड़ी की चाल को मान लेते हैं कि ए है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि जो रेलगाड़ी की चाल है, रेल की जो चाल है उसको दोस्तों मैं ए मान लेता हूँ। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं, यहाँ पे ए है, प्लस बंदे की चाल 6, क्योंकि आपको पता है विपरीत है ना, यहाँ पे विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाते हैं। गुणे में 5/18। अब पूछ रहा है आपको कि व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है, यहाँ पे 6 सेकंड। इसको ब्रैकेट लगा लीजिए, ये अलग है, ये अपान में सब है, एक मान कर तिर्यक आप गुणा करते हैं पश्चांतर करके, 110 गुणे 18 बनेगा, 110 इंटू में 18 अपान में पश्चांतर करेंगे, ये ए प्लस 6 इधर आ जाएगा, ए प्लस 6 बराबर में बचेगा 5 इंटू 6 नीचे, 5 इंटू 6 काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 3 18 तीन बार में, 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना के 10, एक बचा, फिर 5 दूना के 10, 22 है, बीच में इंटू है, 3 का गुणा करेंगे, ए प्लस 6 इक्वल टू 22 3 66। हमको ए का मान निकालना है क्योंकि ए रेलगाड़ी की चाल है, तो ए बराबर जैसे ए को भेजेंगे तो 66 माइनस 6 यानी कि ए बराबर दोस्तों आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो रेलगाड़ी की चाल है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आएगा, इसलिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं इसी प्रकार के एक और क्वेश्चन, ताकि ये टाइप बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल उतर जाए।